नमस्ते मित्रों, स्वागत करता हूं अपने चैनल स्पिरिचुअल ज्ञान में। आज मैं बात करने वाला हूं कि आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए, आगे कैसे बढ़ें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जो लोग चैनल पर पहली बार हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आधी अधूरी वीडियो देखने से कोई मतलब नहीं है, आप लोग अंत तक देखिए और अपनी जिंदगी को सबसे आगे बढ़ाइए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को इसमें हम 5 नीतियां बताएंगे जो कि आगे बढ़ने में बहुत मदद करेंगी। आगे बढ़ने की इच्छा लगभग हर मनुष्य में होती है, लेकिन आगे वही बढ़ता है जो यह समझ लेता है कि सफलता केवल मेहनत का परिणाम नहीं, दृष्टिकोण का परिणाम होती है। अधिकतर लोग वही करते हैं जो उन्हें सिखाया गया है, जो समाज को सुरक्षित लगता है, जो सब कर रहे हैं। पर यहीं से भीड़ बनती है। आगे बढ़ने वाला व्यक्ति भीड़ से अलग इसलिए होता है क्योंकि वह प्रश्न करता है, क्या यही एकमात्र रास्ता है? आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले अपने भीतर की आदतों को देखना पड़ता है। जो आदतें आराम देती हैं, वही अक्सर प्रगति की सबसे बड़ी शत्रु होती हैं। जो व्यक्ति हर स्थिति में सहज रहना चाहता है, वह कभी असहज होकर सीख ही नहीं पाता। आगे वही बढ़ता है जो असुविधा को प्रशिक्षण समझ लेता है, न कि सजा। दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है समय का उपयोग। समय को खर्च करने और समय को निवेश करने में अंतर होता है। जो व्यक्ति केवल दिन गुजारता है वो वहीं ठहरा रहता है, लेकिन जो व्यक्ति हर दिन कुछ ऐसा सीखता है जो कल उसे दूसरों से अलग करेगा, वही धीरे धीरे आगे निकलता है। यह प्रक्रिया दिखती नहीं, पर परिणाम बोलते हैं। आगे बढ़ने के लिए यह भी जरूरी है कि आप हर किसी को प्रसन्न करने का प्रयास छोड़ दें। जब आप दिशा बदलते हैं तो आलोचना निश्चित होती है। जो आलोचना से डर जाता है वो अपनी गति स्वयं धीमी कर लेता है, लेकिन जो आलोचना को संकेत की तरह लेता है वो समझ जाता है कि वो सामान्य रास्ते से हट चुका है। अंत में आगे बढ़ना किसी को हराने का नाम नहीं है, बल्कि अपने कल के संस्करण को पीछे छोड़ने का नाम है। जब आप हर दिन स्वयं से थोड़ा बेहतर बनने का निर्णय लेते हैं, तब बिना शोर के, बिना घोषणा के आप दूसरों से आगे निकलने लगते हैं, और यही सबसे स्थायी प्रगति होती है। पहली नीति, जो दूसरों से आगे निकलना चाहता है उसे सबसे पहले यह समझना होगा कि यह संसार नैतिक उपदेशों से नहीं, दृष्टि और डर से चलता है। चाणक्य ने स्पष्ट कहा था, भीड़ के समान चलने वाला कभी भी भीड़ से ऊपर नहीं उठ सकता। जो व्यक्ति हर किसी को अपना मित्र समझता है वो वास्तव में किसी का भी नहीं होता। इसलिए पहली नीति यही है कि अपने भीतर की योजना को गुप्त रखना सीखो, क्योंकि जो मनुष्य अपनी सोच को सबके सामने खोल देता है वो अपने भविष्य को दूसरों के हाथों में सौंप देता है। दुनिया में लोग शब्दों से नहीं, संकेतों से खेलते हैं। सामने मधुरता और भीतर प्रतिस्पर्धा, यही इस युग का सत्य है। यदि तुम सबको यह दिखाओगे कि तुम क्या करने वाले हो, तो वे तुम्हारे पहले ही रास्ते में कांटे बिछा देंगे। चाणक्य कहते थे कि शत्रु की सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारी लापरवाही होती है। इसलिए जो आगे निकलना चाहता है उसे अपने विचारों पर वही अधिकार रखना चाहिए जैसा राजा अपने खजाने पर रखता है, ताले में बंद, पहरे में सुरक्षित। जब तुम दूसरों के सामने हो तो स्वयं को साधारण दिखाना एक कला है। अत्यधिक बुद्धिमान दिखने वाला व्यक्ति सबसे पहले निशाना बनता है। लोग उसे गिराने के षड्यंत्र रचते हैं, उसकी गलतियों की प्रतीक्षा करते हैं। इसलिए पहली नीति का मूल यह है कि अपनी वास्तविक क्षमता को समय से पहले प्रकट मत करो। चाणक्य ने कहा था, जो तलवार म्यान में रहती है वही युद्ध के दिन काम आती है। जो तलवार हर समय बाहर रहती है वह जल्दी कुंद हो जाती है। दूसरों से आगे निकलने के लिए यह आवश्यक नहीं कि तुम हर बहस जीत लो। कई बार जानबूझकर हार स्वीकार करना भविष्य की सबसे बड़ी जीत की नींव रखता है। जो व्यक्ति हर समय सही साबित होना चाहता है वो धीरे धीरे अकेला पड़ जाता है, लेकिन जो व्यक्ति मौन रखकर सबको बोलने देता है वह सबके मन को पढ़ लेता है। चाणक्य का यह भाव आज भी उतना ही तीखा है। मौन मूर्खता नहीं, रणनीति है। जब तुम किसी समूह में हो तो यह आवश्यक है कि लोग तुम्हें पढ़ न सकें। यदि वे जान जाएं कि तुम्हें क्या पसंद है, क्या अप्रिय लगता है, किस बात से तुम क्रोधित होते हो, तो वे उसी का प्रयोग तुम्हारे विरुद्ध करेंगे। इसलिए पहली नीति ये सिखाती है कि अपने भावों पर नियंत्रण रखो। जो अपने चेहरे से सब कुछ बता देता है वो राजनीति के योग्य नहीं होता। सत्ता और सफलता उन्हीं को मिलती है जिनके चेहरे पर रहस्य की परछाई होती है। चाणक्य ये भी जानते थे कि डर हमेशा शोर से नहीं पैदा होता। कभी कभी शांत व्यक्ति सबसे अधिक भय उत्पन्न करता है। जब लोग ये नहीं समझ पाते कि तुम क्या सोच रहे हो, तब वे स्वयं ही तुम्हारी शक्ति की कल्पना करने लगते हैं। यही वह स्थिति है जहां से प्रभुत्व जन्म लेता है। दूसरों के सामने हमेशा ऐसा व्यवहार करो कि वे तुम्हें हल्के में लेने का साहस न कर सकें, लेकिन तुम्हारे विरुद्ध खुलकर खड़े होने का कारण भी न पाएं।
पहली नीति का एक और गूढ़ पक्ष है विश्वास का चयन। सबको विश्वास देना मूर्खता है और किसी पर विश्वास न करना अकेलेपन की शुरुआत। चाणक्य ने कहा था कि राजा वही है जो जानता है कि किसे कितना जानने देना है। अपने आसपास के लोगों को उनकी सीमा में रहने दो। उन्हें इतना ही पता हो कि वे उपयोगी बने रहें, पर इतना नहीं कि वे तुम्हें चुनौती दे सकें। जो आगे निकलना चाहता है उसे यह भी स्वीकार करना होगा कि यह मार्ग हमेशा प्रशंसा से भरा नहीं होता। लोग तुम्हें घमंडी कहेंगे, रहस्यमय कहेंगे, कभी कभी निर्दयी भी, लेकिन चाणक्य की दृष्टि में यह सब गौण है। महत्वपूर्ण यह है कि लक्ष्य सुरक्षित रहे। जो व्यक्ति हर किसी की राय से स्वयं को तौलता है वो कभी भी ऊंचा नहीं उठ पाता। अंत में पहली नीति का सार यही है कि स्वयं को ऐसा बनाओ कि लोग तुम्हें पूरी तरह समझ न सकें। जब तक वे समझने का प्रयास करेंगे तब तक तुम उनसे बहुत आगे निकल चुके होगे। यही चाणक्य का मार्ग है, दिखने में साधारण, भीतर से अजेय। जो इसे समझ गया वो भीड़ में नहीं रहेगा, और जो नहीं समझा वो जीवन भर ये पूछता रहेगा कि आखिर वो कैसे आगे निकल गया। दूसरी नीति, जो व्यक्ति दूसरों से आगे निकलना चाहता है उसे यह स्वीकार करना होगा कि संसार में सबसे खतरनाक शत्रु वह नहीं होता जो सामने खड़ा हो, बल्कि वह होता है जो मुस्कुराते हुए पास बैठा हो। चाणक्य ने इस सत्य को बहुत पहले समझ लिया था। खुला शत्रु सावधान करता है, पर छिपा हुआ मित्र विनाश लाता है। इसलिए दूसरी नीति का मूल है लोगों को उनके शब्दों से नहीं, उनके स्वार्थ से पहचानना। मनुष्य जो बोलता है वो अक्सर झूठ होता है, पर जो वो चाहता है वही उसका वास्तविक स्वरूप होता है। यदि तुम लोगों की इच्छाओं को समझना सीख गए तो तुम उनकी चालों से पहले ही सजग हो जाओगे। चाणक्य के अनुसार जो व्यक्ति दूसरों की महत्वाकांक्षा को पढ़ लेता है वो उनके व्यवहार का स्वामी बन जाता है। इसलिए दूसरों के सामने रहते समय कान खुले रखो और मुख सीमित। जो अधिक सुनता है वही अधिक जानता है, और जो अधिक जानता है वही आगे निकलता है। दूसरी नीति ये सिखाती है कि हर संबंध समान नहीं होता। कुछ लोग पास रहने के लिए होते हैं, कुछ दूर रखने के लिए, और कुछ केवल उपयोग के लिए। यह कठोर लगता है, पर सत्ता और सफलता का यही सत्य है। जो व्यक्ति हर रिश्ते को भावुकता से निभाने का प्रयास करता है वो अंततः स्वयं टूट जाता है। चाणक्य भावुक नहीं थे, वे यथार्थवादी थे। वे जानते थे कि समय आने पर वही व्यक्ति साथ छोड़ता है जिसे तुमने बिना परीक्षा के अपना बना लिया। दूसरों के सामने स्वयं को ऐसा प्रस्तुत करो कि लोग तुम्हें समझदार तो माने, पर पूरी तरह पारदर्शी नहीं। पारदर्शिता व्यक्तिगत जीवन के लिए ठीक है, रणनीतिक जीवन के लिए नहीं। जो अपने मन की हर बात साझा करता है वो अनजाने में दूसरों को अपने निर्णयों को प्रभावित करने का अवसर दे देता है। दूसरी नीति यही कहती है कि जानकारी वही दो जो देना आवश्यक हो, बाकी सब मौन में सुरक्षित रहता है। चाणक्य कहते थे कि मनुष्य को उसके लाभ और हानि की स्थिति में देखो, तभी उसका वास्तविक चरित्र सामने आता है। जब किसी को तुमसे लाभ मिल रहा हो तब उसकी मधुरता को सत्य मत समझो, और जब लाभ रुक जाए तब उसके व्यवहार को ध्यान से देखो। यही वो क्षण होता है जहां से तुम्हें समझ आता है कि कौन सहयोगी है और कौन अवसरवादी। जो इस भेद को नहीं समझता वो हमेशा दूसरों के कंधों पर चढ़कर चलने वालों से घिरा रहता है। दूसरी नीति में यह भी छिपा है कि डर और सम्मान के बीच संतुलन बनाना सीखो। केवल डर से लोग दूर भागते हैं और केवल प्रेम से लोग सिर पर चढ़ जाते हैं। चाणक्य का मार्ग मध्य का मार्ग था, जहां लोग तुम्हारे पास आने से पहले सोचें और दूर जाने से पहले भी। दूसरों के सामने ऐसा व्यवहार रखो कि तुम्हारी उपस्थिति हल्की न लगे पर बोझिल भी ना हो। यही संतुलन तुम्हें उनसे ऊपर रखता है। जब तुम किसी समूह में कार्य करते हो तो ये आवश्यक नहीं कि तुम हर निर्णय का श्रेय लो। कई बार श्रेय दूसरों को देना तुम्हें उनके मन में सुरक्षित स्थान देता है, लेकिन ये तभी करो जब नियंत्रण तुम्हारे हाथ में हो। दूसरी नीति ये सिखाती है कि सत्ता का प्रदर्शन आवश्यक नहीं, उसका अनुभव दूसरों को होना चाहिए। जब लोग स्वयं ये मानने लगें कि तुम्हारे बिना काम नहीं चलता, तब समझो कि तुम उनसे आगे निकल चुके हो। चाणक्य ने यह भी कहा था कि जो व्यक्ति हर किसी को समान अवसर देता है वो अंततः अपने लिए अवसर समाप्त कर लेता है। इसलिए चयन कठोर होना चाहिए। अपने आसपास वही लोग रखो जो तुम्हारे उद्देश्य को समझते हो या कम से कम उसका विरोध न करते हो। जो बार बार प्रश्न करता है, जो हर निर्णय में संदेह बोता है, वो धीरे धीरे शक्ति को कमजोर करता है। दूसरी नीति कहती है ऐसे लोगों को सम्मान पूर्वक दूर रखना ही बुद्धिमानी है। दूसरों के सामने रहना केवल बोलने का अभ्यास नहीं, बल्कि स्थिति को नियंत्रित करने की कला है। कभी पीछे रहकर आगे की चाल चलनी पड़ती है तो कभी आगे रहकर स्वयं को पीछे दिखाना पड़ता है। जो व्यक्ति हर समय सामने रहना चाहता है वो जल्दी थक जाता है।
लेकिन जो सही समय की प्रतीक्षा करता है वही निर्णायक क्षण में सबसे आगे दिखाई देता है। दूसरी नीति का अंत इसी गूढ़ सत्य से होता है, इस संसार में लोग तुम्हारे चरित्र से नहीं, तुमसे मिलने वाले लाभ से जुड़े रहते हैं। इसे स्वीकार करना कड़वा है, पर यही तुम्हें भ्रम से मुक्त करता है। जब तुम भ्रम से मुक्त हो जाते हो, तभी वास्तविक शक्ति तुम्हारे भीतर जन्म लेती है। चाणक्य का मार्ग यही है, भावनाओं पर नियंत्रण, लोगों की पहचान और संबंधों का रणनीतिक उपयोग। जो इसे समझ गया वो न केवल आगे निकलता है, बल्कि लंबे समय तक आगे बना रहता है। तीसरी नीति, जो व्यक्ति वास्तव में दूसरों से आगे निकलना चाहता है, उसे ये समझना होगा कि शक्ति केवल बाहरी संसाधनों से नहीं आती, स्वयं पर नियंत्रण से जन्म लेती है। चाणक्य के अनुसार जो मनुष्य अपने क्रोध, लोभ, भय और मोह को वश में नहीं कर सकता, वह चाहे जितना भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, अंततः दूसरों का मोहरा बन जाता है। तीसरी नीति का मूल यही है, अपने ऊपर विजय ही दूसरों पर विजय की पहली शर्त है। दुनिया तुम्हें परखने के लिए बार बार उकसाएगी। कोई तुम्हारा अपमान करेगा, कोई तुम्हारी क्षमता पर प्रश्न उठाएगा, कोई तुम्हें कमतर दिखाने का प्रयास करेगा। ऐसे समय में जो तुरंत प्रतिक्रिया देता है वह अपनी शक्ति स्वयं उजागर कर देता है। चाणक्य जानते थे कि प्रतिक्रिया करना कमजोरी है और उत्तर देना एक विलासिता। तीसरी नीति कहती है कि हर उकसावे का उत्तर देना आवश्यक नहीं। जब लोग ये देख लेते हैं कि उनकी बातों से तुम्हारा संतुलन नहीं टूटता, तो वे स्वयं ही पीछे हटने लगते हैं, क्योंकि मनुष्य उसी से टकराता है जिससे उसे प्रतिक्रिया की आशा होती है। चाणक्य का भाव यहाँ अत्यंत स्पष्ट है, जो तुम्हारे भीतर आग जलाना चाहता है उसे ये सुख मत दो कि वो सफल हो सके। तीसरी नीति ये भी सिखाती है कि भावनाएं निजी हों, सार्वजनिक नहीं। जो व्यक्ति अपने दुख, भय और इच्छाओं को सबके सामने रख देता है, वह अनजाने में दूसरों को हथियार दे देता है। लोग उन्हीं कमजोरियों पर प्रहार करते हैं जिन्हें तुम स्वयं दिखाते हो। इसलिए दूसरों के सामने संयमित रहो, चाहे भीतर कितनी ही उथल पुथल क्यों न हो। चाणक्य कहते थे, राजा का मन यदि स्थिर न हो तो राज्य स्थिर नहीं रह सकता। यह नीति केवल संयम की नहीं, बल्कि समय की पहचान की भी है। कब बोलना है और कब चुप रहना है, कब आगे बढ़ना है और कब पीछे हटना है, ये विवेक ही तुम्हें साधारण से असाधारण बनाता है। जो हर समय आक्रमण करता है वो अपनी शक्ति व्यर्थ करता है, लेकिन जो सही क्षण की प्रतीक्षा करता है वो एक ही चाल में निर्णायक बढ़त बना लेता है। दूसरों से आगे निकलने के लिए यह आवश्यक नहीं कि तुम सबसे तेज दौड़ो, बल्कि यह आवश्यक है कि तुम सही दिशा में चलो। कई लोग जल्दबाजी में आगे निकलने का प्रयास करते हैं और रास्ते में ही थककर गिर जाते हैं। चाणक्य का मार्ग धैर्य का मार्ग है। वे जानते थे कि जो व्यक्ति स्वयं पर नियंत्रण रखता है वही लंबे समय तक खेल में बना रहता है। तीसरी नीति में यह भयावह सत्य भी छिपा है कि लोग तुम्हारी सफलता से नहीं, तुम्हारे असंतुलन से प्रसन्न होते हैं। जब वे देखते हैं कि तुम क्रोधित हो गए, विचलित हो गए या डर गए, तो उन्हें संतोष मिलता है। इसलिए उन्हें यह संतोष मत दो। दूसरों के सामने ऐसा दिखाओ कि परिस्थितियां तुम्हें नहीं चलाती, बल्कि तुम परिस्थितियों को पढ़ते हो। जब तुम स्वयं पर नियंत्रण रखते हो, तब तुम्हारे निर्णय अधिक स्पष्ट होते हैं। तुम किसी के बहकावे में नहीं आते, किसी की प्रशंसा से अंधे नहीं होते और किसी की आलोचना से टूटते नहीं। यही वह स्थिति है जहां से वास्तविक नेतृत्व जन्म लेता है। चाणक्य ने कहा था, जो स्वयं को नहीं जानता वो दूसरों को कभी नहीं समझ सकता। तीसरी नीति का एक और गहरा पक्ष है अपनी सीमाओं को जानना। जो अपनी सीमा जानता है वही उन्हें बढ़ा सकता है, लेकिन जो अपनी क्षमता का भ्रम पाल लेता है वो पहली ही चुनौती में टूट जाता है। दूसरों के सामने अपनी सीमाएं स्वीकार मत करो, पर स्वयं से झूठ भी मत बोलो। भीतर की स्पष्टता ही बाहर की शक्ति को जन्म देती है। अंततः तीसरी नीति का सार यही है कि जो व्यक्ति स्वयं को नियंत्रित कर लेता है उसे नियंत्रित करना लगभग असंभव हो जाता है। ऐसे व्यक्ति से लोग या तो सीखते हैं या डरते हैं, और यही चाणक्य का मार्ग है, भावनाओं पर विजय, समय की समझ और आंतरिक स्थिरता। जो इस नीति को जीवन में उतार लेता है वो केवल दूसरों से आगे नहीं निकलता, बल्कि उन्हें अपने पीछे चलने पर विवश कर देता है। चौथी नीति, जो व्यक्ति दूसरों से आगे निकलना चाहता है उसे ये स्वीकार करना होगा कि संसार केवल परिश्रम से नहीं चलता, छवि और प्रभाव से चलता है। चाणक्य भली भांति जानते थे कि मनुष्य पहले आंखों से निर्णय करता है, फिर बुद्धि से। इसलिए चौथी नीति का मूल यह है कि तुम वास्तव में क्या हो ये बाद की बात है। लोग तुम्हें क्या मानते हैं यही तुम्हारी तत्काल शक्ति है। जो अपनी छवि को नियंत्रित नहीं करता वो अपनी गति दूसरों के हाथों में दे देता है। दूसरों के सामने हमेशा ऐसा दिखाई देना चाहिए कि तुम आवश्यकता से अधिक जानते हो पर बोलते कम हो। अधिक बोलने वाला व्यक्ति अपनी सीमाएं स्वयं उजागर कर देता है।
लेकिन जो सीमित शब्दों में बात करता है, लोग उसकी चुप्पी में अर्थ खोजने लगते हैं। चाणक्य जानते थे कि रहस्य से ही प्रभाव पैदा होता है। जब लोग ये न समझ पाए कि तुम्हारी अगली चाल क्या होगी, तब वे स्वयं ही सावधान रहने लगते हैं। चौथी नीति ये भी सिखाती है कि अपनी उपस्थिति को हल्का मत बनने दो। हर जगह उपलब्ध व्यक्ति का मूल्य धीरे धीरे गिर जाता है। जो हर समय सबके लिए उपस्थित रहता है, उसे कोई गंभीरता से नहीं लेता। चाणक्य के अनुसार मूल्य वही है जो दुर्लभ हो। इसलिए कभी कभी स्वयं को अनुपस्थित रखना भी शक्ति का संकेत होता है। जब लोग तुम्हारी अनुपस्थिति महसूस करने लगें, तभी समझो कि तुम्हारी उपस्थिति का महत्व बन चुका है। दूसरों से आगे निकलने के लिए यह आवश्यक है कि तुम्हारे नाम के साथ एक विशेष भाव जुड़ा हो, सम्मान, भय या भरोसा। सबसे कमजोर स्थिति वो होती है जहां लोग तुम्हें लेकर उदासीन हों। चौथी नीति कहती है कि तटस्थता से बाहर आओ। लोग या तो तुम्हें पसंद करें या तुमसे सावधान रहें, लेकिन तुम्हें अनदेखा न कर सकें। यही वह बिंदु है जहां से प्रभाव की शुरुआत होती है। चाणक्य ये भी जानते थे कि छवि केवल शब्दों से नहीं बनती, निर्णयों से बनती है। यदि तुम्हारे निर्णय बार बार बदलते हैं तो लोग तुम्हें अस्थिर मानने लगते हैं, लेकिन यदि तुम्हारे निर्णय कठोर भी हों पर स्थिर हों तो लोग उन्हें स्वीकार करना सीख लेते हैं। चौथी नीति का गूढ़ सत्य यही है, दृढ़ता कभी कभी कठोरता से अधिक प्रभावशाली होती है। दूसरों के सामने स्वयं को पीड़ित के रूप में प्रस्तुत करना सबसे बड़ी भूल है। जो व्यक्ति स्वयं को बार बार परिस्थितियों का शिकार बताता है, वह अनजाने में अपनी शक्ति त्याग देता है। चाणक्य के मार्ग में पीड़ा निजी होती है, सार्वजनिक नहीं। चौथी नीति कहती है कि अपनी कठिनाइयों को अपनी पहचान मत बनने दो। लोग नेतृत्व उन पर सौंपते हैं जो बोझ उठाते हैं, न कि उन पर जो बोझ दिखाते हैं। ये नीति यह भी सिखाती है कि प्रशंसा को सीमित मात्रा में स्वीकार करो। जो प्रशंसा का भूखा होता है, वो धीरे धीरे उसी का दास बन जाता है। लोग उसकी कमजोरी पहचान लेते हैं और उसे नियंत्रित करने लगते हैं। चाणक्य ने कहा था कि प्रशंसा वही लो जो तुम्हें संतुलित रखे, न कि वो जो तुम्हें अंधा बना दे। चौथी नीति का भाव यही है, आत्मसम्मान रखो, आत्ममुग्धता नहीं। जब लोग तुम्हारे बारे में बोलें तो यह आवश्यक नहीं कि हर बात सत्य हो, पर यह आवश्यक है कि हर बात तुम्हारे नियंत्रण से बाहर न जाए। छवि वही होती है जिसे तुम मौन रूप से स्वीकार करते हो। यदि कोई तुम्हें कमजोर समझ रहा है तो उसे तुरंत सुधारने की आवश्यकता नहीं। सही समय पर एक निर्णय, एक कदम, एक परिणाम पूरी धारणा बदल सकता है। चाणक्य की नीति हमेशा समय के साथ वार करने की रही है। अंततः चौथी नीति का सार यही है कि जो अपनी छवि को साध लेता है, उसे स्वयं को बार बार सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लोग पहले ही उसके प्रभाव में आ चुके होते हैं। यही चाणक्य का गूढ़ मार्ग है। कम दिखाओ, अधिक प्रभाव छोड़ो, कम बोलो, अधिक सोचो, और जब चलो तो ऐसे चलो कि पीछे देखने वालों को यह समझ में ना आए कि तुम कब आगे निकल गए। पांचवी नीति, जो व्यक्ति दूसरों से आगे निकलना चाहता है, उसे यह समझना होगा कि संसार में सबसे घातक हथियार तलवार नहीं होती, सूचना होती है। चाणक्य के अनुसार जिसके पास सही समय पर सही जानकारी होती है, वही युद्ध से पहले ही विजय प्राप्त कर लेता है। इसलिए पांचवी नीति का मूल यही है कि जानकारी एकत्र करो, पर अपने इरादे प्रकट मत करो। जो केवल ज्ञान दिखाता है और दिशा छुपाता है, वही सबसे अधिक भय पैदा करता है। दूसरों के सामने कभी ये मत दिखाओ कि तुम सब कुछ जानते हो। अज्ञान का अभिनय कई बार बुद्धिमत्ता से अधिक उपयोगी होता है। जब लोग ये समझ लेते हैं कि तुम कम जानते हो, तब वे अधिक बोलने लगते हैं, और जब वे बोलते हैं तब वे स्वयं ही अपने रहस्य तुम्हें सौंप देते हैं। चाणक्य जानते थे कि प्रश्न पूछने वाला कम और सुनने वाला अधिक जानता है। पांचवी नीति यही सिखाती है कि दूसरों को बोलने दो, स्वयं निष्कर्ष निकालो। ये नीति यह भी स्पष्ट करती है कि हर सूचना समान मूल्य की नहीं होती। कुछ बातें केवल शोर होती हैं, कुछ संकेत और कुछ भविष्य की चेतावनी। जो व्यक्ति हर बात पर प्रतिक्रिया देता है, वो अपने विवेक को कमजोर करता है, लेकिन जो व्यक्ति सूचनाओं को छानकर रखता है, वही सही समय पर सही निर्णय ले पाता है। चाणक्य के भाव में यह चयन ही सत्ता की नींव है। दूसरों से आगे निकलने के लिए यह आवश्यक है कि तुम ये जानो कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं और क्या योजना बनाते हैं। लेकिन ये जानने की प्रक्रिया इतनी शांत होनी चाहिए कि किसी को यह आभास तक न हो कि तुम देख रहे हो। पांचवी नीति कहती है कि जो दिखता है वही सबसे पहले निशाना बनता है। इसलिए देखने वाला बनो, दिखने वाला नहीं। चाणक्य ये भी जानते थे कि जानकारी का प्रयोग सीधे वार करने के लिए नहीं, बल्कि स्थिति को मोड़ने के लिए किया जाता है। हर सत्य को तुरंत प्रकट करना बुद्धिमानी नहीं। कुछ सत्य ऐसे होते हैं जिन्हें समय के साथ पकने देना चाहिए।
जब सही क्षण आता है तब वही सत्य सबसे भारी प्रहार करता है। पांचवी नीति का यही गूढ़ रहस्य है, सत्य भी तभी प्रभावी होता है जब उसे समय का साथ मिले। दूसरों के सामने ऐसा व्यवहार रखो कि वे तुम्हें सरल समझें, पर परिस्थितियां ये सिद्ध करें कि तुम सरल नहीं हो। जब कोई व्यक्ति ये समझने लगे कि तुम उसकी चालों से पहले ही तैयार थे, तब उसके मन में डर जन्म लेता है। ये डर शोर नहीं करता, पर निर्णयों को प्रभावित करता है। चाणक्य के अनुसार यही वास्तविक नियंत्रण है, बिना बोले दिशा बदल देना। पांचवी नीति ये भी चेतावनी देती है कि जानकारी को संग्रह करना ही पर्याप्त नहीं, उसे सुरक्षित रखना भी आवश्यक है। जो अपनी जानकारी गलत व्यक्ति से साझा कर देता है, वो स्वयं के विरुद्ध हथियार बना देता है। इसलिए चुप्पी को आदत बनाओ। चाणक्य कहते थे कि मौन वह कवच है जिसे कोई भेद नहीं सकता। जितना कम लोग जानते हैं कि तुम क्या जानते हो, उतना ही तुम सुरक्षित रहते हो। इस नीति का एक और गहरा पक्ष है झूठ और सत्य के बीच का अंतर समझना। हर झूठ शत्रु नहीं होता और हर सत्य मित्र नहीं। कई बार झूठ किसी बड़ी सच्चाई को छुपाने के लिए आवश्यक होता है। चाणक्य नैतिकता को राज्य से ऊपर नहीं रखते थे। उनके लिए प्राथमिकता केवल एक थी, स्थायित्व और विजय। पांचवी नीति यही सिखाती है कि भावना नहीं, परिणाम को देखो। अंततः पांचवी नीति का सार यही है कि जो व्यक्ति जानकारी को साध लेता है, वो भविष्य को पढ़ सकता है। ऐसे व्यक्ति से लोग केवल डरते नहीं, वे अनजाने में उसके अनुसार चलने लगते हैं। यही चाणक्य का मार्ग है, देखना, सुनना, समझना और सही क्षण पर वार करना। जो इस नीति को समझ गया, वो केवल आगे नहीं निकलता, बल्कि दूसरों को यह भी नहीं समझने देता कि वे पीछे कैसे रह गए। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।